अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर स्टार्ट होगा हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन इस टॉपिक पे आएंगे। अब देखें, सबसे पहले ये हमें क्रोमोसोम दिखाया हुआ है। हमें पता है कि जो क्रोमोसोम है वो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ है। हम पिछले लेक्चर में ये भी देख के आए थे कि जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन होगी और जो डीएनए है उसके ऊपर वार्प से हुआ है और वो कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया है कि इस क्रोमोसोम्स को दोबारा अनवाइंड किया है। अब हमने यानी कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए मौजूद है उन्होंने वर्क कैसे करना है हमने ये देखना है। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस होंगे, एक प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, अब बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कुछ केमिकल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कुछ यानी कि जैसे वो होती हैं प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स वगैरह सारे। तो वो सारे के सारे इसी प्रोसेस से बनते हैं। वो किस तरह बनते हैं, कैसे बनते हैं, आज का लेक्चर हमारा इसी पे ही है। अब जैसे देखें, यहाँ पे डीएनए था, डीएनए ने पहले चेंज होना है मैसेंजर आरएनए में। The sequence of DNA nucleotide is copied in the form of messenger RNA। जो DNA के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए थे वो कॉपीड होंगे किस फॉर्म में, मैसेंजर RNA की फॉर्म में। अब हमारे पास यहाँ पे दो स्टेप्स होने हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें DNA मैसेंजर RNA में चेंज हो उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। The synthesis of messenger RNA from DNA is called ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, मैसेंजर आरएनए बन गया। अब जैसे डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वैसे ही आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए की तीन टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए जैसे ये एमआरएनए लिखा हुआ है, ट्रांसफर आरएनए उसको टीआरएनए लिखते हैं, और राइबोसोमल आरएनए को हम आरएनए लिखते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में भी ये मैसेंजर आरएनए दिया गया है। अब देखें, हमें पता है कि यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है राइबोसोम्स रीड्स द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ज्वाइन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या हैं, वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलके प्रोटीन ने बनना है। अब हमें पता है कि जो राइबोसोम्स हैं वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। 9th क्लास में हम पढ़ के आए थे कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो मैसेंजर आरएनए होगा ये राइबोसोम्स के पास आ जाएगा। राइबोसोम्स इसके ऊपर से मैसेज को रीड करके इसके अंदर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स इंटर करते जाएंगे, इसके साथ अटैच करते जाएंगे जिस तरह की हमें प्रोटीन चाहिए होगी, वो एंड पे हमें प्रोटीन मिल जाएगी। अब वो प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देंगे। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और इस पूरे स्टेप को, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के जो स्टेप्स हैं दोनों को अगर हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो वो होगा सेंट्रल डोगोमा। ठीक हो गया बेटा। अब इसकी हम जो है वो रीडिंग वो कर लेते हैं। DNA is the genetic material, हम जानते हैं। It contains the instructions to direct all the functions of the cell। ये जो DNA है इसके पास यानी कि इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं कि सेल्स के अंदर कैसे फंक्शन परफॉर्म करने हैं ऑर्गेनेलिज ने। It performs its role by giving instructions for the synthesis of specific protein। ये अपना रोल इस तरह से प्ले करता है कि ये इंस्ट्रक्शंस देता है स्पेसिफिक प्रोटीन बनने के लिए। Some proteins perform structural roles, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, while the other act as enzymes to control all biochemical reactions of cell। और कुछ प्रोटीन जो हैं वो केमिकल का रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं जैसे कि एंजाइम्स होते हैं। इन दिस वे whatever a cell does it's actually controlled by its DNA। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वो एक्चुअली उसका डीएनए है उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डीएनए उसको कंट्रोल कर रहा है। इन अदर वर्ड्स डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिज्म। हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स को बनाता है जो कि एक ऑर्गेनिजम्स की ट्रेड्स होती हैं। लेट अस हाउ डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये हम डायग्राम में देख आए हैं, ये वाली। ठीक है, इसको आप अच्छे से बना भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। We studied that traits are made up of specific proteins। हम जानते हैं कि जो ट्रेड्स हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलकर बनी हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ देयर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को हम अभी देख आए हैं कि अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब जिस तरह की प्रोटीन बननी है वैसे ही अमाइनो एसिड्स उसमें ऐड होते जाएंगे। डीएनए कंट्रोल्स दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए है वो अपने न्यूक्लियोटाइड्स के मुताबिक जैसी इंफॉर्मेशन देगा वैसे ही अमाइनो एसिड्स ऐड होते जाएंगे।
During protein synthesis, the sequence of DNA nucleotides decides that what will be the sequence of amino acid. प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो डीएनए का सीक्वेंस है, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह के अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बनना है. फॉर दिस पर्पस द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड. इस पर्पस के लिए जो डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो कॉपी होता है और वो बन जाते हैं मैसेंजर आरएनए में चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये भी डेफिनेशन आ गई, जो हमने की वो भी ठीक है. द मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड टू राइबोसोम. अब देखें, जो मैसेंजर आरएनए था वो मैसेज लेके चल गया राइबोसोम्स के पास. अब राइबोसोम्स क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स. द राइबोसोम रीड्स द सीक्वेंस एंड ज्वाइन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स. राइबोसोम्स उस सीक्वेंस को, उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा और उसके साथ जैसी प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है वैसे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स ऐड होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू इट टू फॉर्म प्रोटीन बनाने के लिए. दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसलेशन. इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे. द पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज जीन. जीन की एक डेफिनेशन ये भी है, एक मैं बोल देता हूं, उसको भी आप ध्यान से सुन लें. द स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए विद स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस दैट कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म. अगर आपने ये याद करनी है ये याद कर लें, वरना यहाँ से लेके यहाँ तक जीन की डेफिनेशन है, इसको भी आप याद कर सकते हैं. डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम्स कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ जीन. जो हर क्रोमोसोम्स का डीएनए है उसमें यानी कि हज़ारों जीन्स मौजूद हैं. लाइक क्रोमोसोम्स जीन्स आल्सो अकर इन पेयर्स. क्रोमोसोम्स की तरह जीन्स भी पेयर की फॉर्म में ही मौजूद होते हैं. वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर क्रोमोसोम होमोलोगस होंगे तो दोनों एक एक क्रोमोसोम पे मौजूद होगा जीन्स का जो पेयर है. द लोकेशंस और पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स आर नोन एज लोसाई और सिंगल लोकस. अब जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स की पोजीशन है उसको हम लोसाई बोलेंगे. एग्जांपल में देख लेते हैं, इसकी छोटी सी डायग्राम हमें यहाँ पे दिखाई गई. जैसे ये देखें, अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, हमें ये जीन का एक पेयर दिखा दिया है. फर्ज करें ये जो ए लिखा हुआ है ये जीन है, तो वो पोजीशन जीन की जो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है उस पोजीशन को हम लोसाई या सिंगुलर लोकस बोलेंगे. ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. ईच जीन डिटरमाइन अ पार्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिजम्स. हम जानते हैं कि जो ई जीन है वो पार्टिकुलर ट्रेट, जैसे कि हमने एग्जांपल देखी है, हाइट है, इंटेलिजेंस है, हेयर कलर है, आई कलर है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो जीन्स अलग-अलग हैं. ईच इंडिविजुअल कैरीज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट. हर इंडिविजुअल में एटलीस्ट वन पेयर तो ट्रेट का मौजूद होता ही है. फॉर कन्वीनियंस पेयर ऑफ जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर और सिंबल. यहाँ पे हमें समझाने के लिए उन्होंने जो जीन्स के पेयर हैं उनको लेटर और सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है. बोथ मेंबर्स ऑफ जीन पेयर मे बी द सेम इन सम इंडिविजुअल. अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये जीन पेयर हैं ये सेम भी हो सकते हैं. आ कंडीशन विच वी मे रिप्रेजेंट एज ए, यानी कि दोनों कैपिटल हो जाएं, दोनों स्मॉल हो जाएं. ठीक हो गया. एंड डिफरेंट इन अदर्स, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी. इट मीन्स दैट अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म. तो हम ये कह सकते हैं कि जीन एक से ज़्यादा अपनी अल्टरनेट जो फॉर्म होती है, उनकी जो चेंजिंग फॉर्म होती है, उसमें भी वो मौजूद हो सकते हैं. इन द अबव एग्जाम्पल ए कैपिटल एंड ए स्मॉल आर द टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन and B capital and B small are the alternative form of another genes. अब यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन है अलील की. यहाँ से द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील. ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन अलील, ये डेफिनेशन हो जाएगी. उसके बाद आप ये एग्जाम्पल ये देख लेंगे, ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल कर लेंगे. इफ एन इंडिविजुअल हैज़ capital A small a gene pair, capital A and small a are the allele of the one another. ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं. In this individual allele capital A is located on one of the two homologous chromosomes and the allele small a is on the other chromosome as shown in figure. जैसे ये हमें इन्होंने फिगर में दिखाया हुआ है. When chromosome separate during meiosis, जब यानी कि meiosis के प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, alleles also separate and each gametes gets one of the two
अलील्स। जैसे ही ये क्रोमोसोम, अब देखें ये होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाया हुआ है अलग अलग करके, जैसे ही ये दोनों सेपरेट होंगे, एक जो है अलील एक गैमेट की तरफ चला जाएगा, दूसरा जो है वो दूसरे गैमेट की तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया। व्हेन गैमेट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स यूनाइट, जैसे ही दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स दोबारा आपस में इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, द ज़ाइगोट रिसीव्स वन अलील फ्रॉम ईच पेरेंट, ये दोबारा दोनों मिलके आ जाएंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये आ जाएगा कि एक फिर फीमेल से आ जाएगा और दूसरा मेल से आ जाएगा, पेयर यही बनेगा इनके अंदर। नेक्स्ट है, इसके साथ ही टॉपिक है छोटा सा, जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। जीनोटाइप्स क्या होता है कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है, स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। यानी कि स्पेसिफिक कम्बिनेशन कैसे होगा, जैसे हमने पहले डीएनए की बेस पेयर्स पढ़ के आए हैं, एडिनाइन, गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, वैसे ही जीन्स की भी स्पेसिफिक कम्बिनेशंस बनेंगे, पेयर्स बनेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो दो होंगी, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। हमें पता है कि होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आगे आएगी, हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोटाइप, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ट्रेड नोन एज एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म जो है वो एक डिजीज़ का नाम है, आगे उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। अ कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। अब अक्सर का आपने देखा होगा कुछ लोग जो अफ्रीका वगैरह में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, या हमारे भी यहाँ पे बहावलपुर की सिटी में भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धूप से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो उनके अंदर पिगमेंट जो है, बॉडी पिगमेंट्स, वो एब्सेंट है। जैसे कि ह्यूमन की बॉडी में अब हमारा जो है स्किन का कलर जो है वो गंदमी कलर है, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा है, तो पिगमेंट मेलेनियन की वजह से ऐसा होता है। लाइक अदर ट्रेड्स इट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ पेयर ऑफ जीन्स। दूसरे ट्रेड्स की तरह ये जो पिगमेंट्स है बॉडी का, ये भी कंट्रोल होता है जीन के पेयर से। वी कैन रिप्रेजेंट्स द टू अलील ऑफ पेयर एज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो इसको हम कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें इसके तीन कम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 कम्बिनेशंस। जीनोटाइप आर पॉसिबल फॉर दीज टू अलील। अब एक तो देखें दोनों कैपिटल आ गए, दोनों स्मॉल आ गए, और एक कैपिटल और एक स्मॉल आ गया। ठीक है, तो इसके उन्होंने कहा 3 कम्बिनेशन बन सकते हैं। दीज जीनोटाइप्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स। इन जीनोटाइप्स को उन्होंने 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। अब होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेट्रोजाइगस, डेफिनेशन आ जाएगी, द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स 2 आइडेंटिकल एलील्स। ऐसा यानी कि जीन का पेयर जो कि 2 आइडेंटिकल, यानी कि या तो दोनों कैपिटल हों या दोनों स्मॉल हों, तो वो होगा होमोजाइगस जीनोटाइप। The genotype in which the allele gene pair contains 2 different alleles, यानी कि स्मॉल कैपिटल और स्मॉल आ जाए तो देन वो heterozygous जीनोटाइप बन जाएगा। ये दोनों डेफिनेशन भी अच्छे से हमने याद करनी है। When in the heterozygous condition one allele masks or prevent the expressions of the other, it is called the dominant allele। ठीक है, अब ये भी है डेफिनेशन 2, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। पहले इसकी डेफिनेशन लिख ले, मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द अलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। अब जैसे देखें एग्जाम्पल में ये दिया गया है कैपिटल ए और स्मॉल ए। फ़र्ज़ करें कि ये जो 2 हैं अलील अलग-अलग, इन्होंने बॉडी के अलग-अलग फंक्शंस को कंट्रोल करना है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आगे आएगी, उसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज ये जो ए है, कैपिटल ए है, ये ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्मॉल ए है ये ब्लड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम जस्ट, ठीक है। अब जो कैपिटल होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट का मतलब क्या होगा कि वो दूसरे के असर को टोटली यानी कि क्या कर देगा, छुपा देगा। ठीक है, तो जो कैपिटल होगा, अब ये जो कैपिटल वाला है ये डोमिनेंट हो जाएगा रिसेसिव अलील पे। ठीक है, जिसका इफेक्ट शो होगा अलील पेयर में, जिसका इफेक्ट शो होगा वो अलील डोमिनेंट होगी, और जिसका इफेक्ट शो नहीं होगा वो रिसेसिव होगी। देखें डेफिनेशन ये लिखी हुई है। व्हेन इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों अलील सेम नहीं है। वन अलील मास्क्स और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील। एक अलील ने दूसरे की इफेक्ट्स को और उसके एक्सप्रेशन को या तो रोक दिया या मास्क छुपा दिया। ठीक हो गया, इट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट अलील। द अलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, अब वो अलील जो एक्सप्रेस्ड ही नहीं हुई उसको हम बोल देंगे रिसेसिव अलील।
द डोमिनेंट एलील आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड द रिसेसिव एलील बाय लोअर केस लेटर। ये देखें आगे वही लाइन आ गई जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे थे। एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट, जो एल्बिनिज्म है वो रिसेसिव एलील में आती है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बोथ एलील आर रिसेसिव, जब दोनों के दोनों छोटी यानी कि जो स्मॉल लेटर्स में आएंगे देन ये डिजीज काज होती है। इन ह्यूमन अलील कैपिटल ए प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स वाइल अलील स्मॉल ए डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट्स। इफ जीनोटाइप इज कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए द इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस पिगमेंट्स। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमें यानी कि समझने की ज़रूरत है। अगर तो दोनों कैपिटल हैं देन तो पिगमेंट बनना ही बनना है, लेकिन अगर एक भी देखें कैपिटल आ गया तो इसने अपना सारा इफेक्ट शो कर देना है, इसके इफेक्ट को उसने क्या करना है, छुपा देना है, देन भी प्रोड्यूस पिगमेंट प्रोड्यूस होगा। ऑन द अदर हैंड इफ जीनोटाइप इज स्मॉल ए, अगर दोनों ही स्मॉल आ जाएं तो जैसे दोनों रिसेसिव हो जाएंगे, हम यहाँ पे क्या कहें, एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट, तो ये दोनों रिसेसिव हो जाएंगे, नो पिगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, कोई भी पिगमेंट नहीं बनेगा, एंड द इंडिविजुअल विल बी एल्बिनो, तो उसको एल्बिनो की डिजीज काज हो जाएगी। इन दिस एग्जाम्पल यू सी दैट द एलील ए डोमिनेट्स ओवर A because in capital A small a individual pigments are produced and the effect of small a is suppressed by capital A। ठीक है, ये बेटा देखें इन एग्जाम्पल को दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब ये जैसे जीनोटाइप थी स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, अब देखें जीन्स तो हमारी बॉडी के अंदर हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि जो हमारे हेयर कलर को जीन्स ने कंट्रोल करना है वो हमें हेयर पे नज़र थोड़ी आ रही हैं, तो वो जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक कम्बिनेशंस ऑफ जीन जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी एक चीज़ का जेनेटिक मेकअप कि वो इनसाइड से कैसी है, तो वो जीनोटाइप होगा। अब वो जीन्स का जो इफेक्ट होके जो हमें आउटसाइड पे जो चीज़ें नज़र आएंगी वो फिनोटाइप हो जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, ठीक है, जो जीन्स का जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन होगा वो हमें एक ट्रेट की फॉर्म में जो नज़र आएगा उसको हम फिनोटाइप का नाम देंगे। इन आवर एग्जाम्पल बीइंग एल्बिनो और हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन इज आल्सो नोन एज फिनोटाइप। अभी एल्बिनो की एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जो जीन्स हमें कैपिटल ए स्मॉल ए कह रहे थे वो तो जेनेटिकली इनसाइड पे था, लेकिन उससे जो इफेक्ट आया कि बॉडी का जो कलर चेंज हो गया तो वो जो हमें कलर चेंज नज़र आया वो फिनोटाइप था। ठीक हो गया बेटा। अ डोमिनेंट अलील ओनली सुप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील, इट डज नॉट इफेक्ट्स इट नेचर। तो ये बात भी पते की है, आपने याद रखनी है कि वो जस्ट उसके इफेक्ट्स को सुप्रेस करेगी, छुपाएगी, उसके इफेक्ट्स को यानी कि चेंज नहीं कर सकती। ठीक हो गया बेटा। जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। इसमें हमने जो याद करना है वो हम देख लेते हैं ज़रा। मोस्टली इसमें से डेफिनेशन ही आती हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें ये इन्फॉर्मेशन के लिए हम रीड कर लेंगे। इसमें हमें ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद जीन्स की डेफिनेशन है ये हमें याद होनी चाहिए, उसके बाद लोसाई की डेफिनेशन है ये हमने याद करनी है, उसके बाद यहाँ पे अलील की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, और साथ में जीनोटाइप की डेफिनेशन, और साथ में एल्बिनिज्म एग्जाम्पल आ जाएगी, होमोजाइगस जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ये डेफिनेशन है और ये इनकी एग्जाम्पल्स हो जाएंगी, ये हमने याद करनी है। डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील की डेफिनेशन याद करेंगे और इनके साथ ये फिनोटाइप डेफिनेशन भी हमारी याद हो जाएगी। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको इसमें से कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।